वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद की जो बुक है हमारा पर्यावरण, उसका पाठ 4 यानी कि लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 3 वीडियोस में हम 3 लेसन तक पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का जो नंबर 4 लेसन है जल, इसका हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में जल एक प्रमुख संसाधन है। ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि किसी गमले में लगे पौधे में 2 दिन पानी न डालें तो वह मुरझा जाता है। यदि हम मछली को जल से बाहर निकाल लें तो वो मछली मर जाती है। सभी जीवधारियों के जीवन के लिए जल आवश्यक है। अर्थात जल ही जीवन है तथा जल द्वारा ही हमारा पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का जीवन संभव है। हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है तथा जल द्वारा ही हमारा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन संभव है। हमारे जीवन की जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं उसमें जल बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जल की आवश्यकता क्या है। पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, सभी को जल की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं होगा तो हम सभी का जीवन भी नहीं रहेगा। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और दोस्तों, हमें प्रकृति में जो जल है वो 3 रूपों में मिलता है: ठोस, द्रव, गैस। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको भी आप देखिए, पूरा लेक्चर सुनना भी ज़रूरी होता है, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको आप नोट करते रहिए। क्योंकि अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की या फिर क्लास 7, 6, 7, 8 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो मेन टॉपिक होता है वही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें हेडिंग के रूप में या फिर ऑप्शन वाइज लिखना होता है। तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृति में जल कितने रूपों में मिलता है, तो 3 रूपों में मिलता है। पहला है ठोस, द्रव और गैस। पर बर्फ़ जमी होती है वो ठोस रूप होता है। और पानी जैसे नदियों का पानी, तालाब का पानी, झरना, समुद्र, ये जो सारे पानी बहते हैं वो द्रव के रूप में मिलते हैं। और गैस के रूप में हमें जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प होता है वही जल का गैसीय रूप होता है। अब हम देखेंगे जल के स्रोत क्या है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागर, झील, नदी, हिमनद, जलाशय, इन सभी के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% यानी कि 97% भाग जो है वो खारे समुद्र का जल है। अब आगे हम देखते हैं, जो खारा पानी होता है उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, इसलिए इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है या खारा होता है। इसलिए ये जो पानी होता है ये पीने योग्य नहीं होता है। और बाकी के जो 2.4% बचते हैं वो जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में, और जो 0.6% जल बचता है वो अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। तो 97% भाग जो है वो समुद्री जल होता है यानी कि खारा पानी होता है। 2.4% जो होता है वो हिमनद और बर्फ़ की चोटियों में होता है। और 0.6% जल जो होता है वो नदी, झील और तालाबों में पाया जाता है। तो समुद्री जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल हिम यानी बर्फ़ जो जमी होती है वो, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमी होती है उन्हीं बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा से हमें मिलता है। और नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल जमीन के नीचे स्थित भूगर्भिक जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झीलों, तालाब और पोखरों में स्थित जल मीठा या ताज़ा जल कहलाता है। क्योंकि इनमें जो लवण होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये जल पीने योग्य होता है। परंतु दूषित होने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सारा मीठा जल पीने योग्य नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से जो भी सारे जितना भी वाटर अवेलेबल है वो सभी पीने लायक नहीं है। प्राकृतिक रूप से जल जो है वो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा का जल नदियों, नालों और इन सभी में होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। पृथ्वी पर देखिए, जो निम्न लिखित स्रोत है यानी जो मेन स्रोत है वो क्या है? धरातलीय स्रोत है। पृथ्वी पर देखो, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद, ये 3 स्रोत पृथ्वी पर हैं। यानी मेन जो पानी का जो सोर्स है वो है। अब देखो, धरातलीय स्रोत क्या होता है? पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमें समुद्र में, नदी में, झील और तालाब, ये क्या हो गए? धरातलीय हो गए। और दूसरा हो गया भूमिगत स्रोत। भूमिगत जो स्रोत होता है
पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों और सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने लायक नहीं होता है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और ये जीव जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी एवं अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है, जो कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर देखिए अपशिष्ट पदार्थ आया है, तो अपशिष्ट पदार्थ हम इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो तीसरा लेसन जरूर देखिए। अब आगे देखिए नदी, तालाब और झील। इसमें क्या होता है, नदी, तालाब और झील जो होता है ये मीठे जल का स्रोत है। झीलें खारे पानी की भी होती हैं। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों के जल का स्रोत प्रायः हिमनद, झरना या वर्षा का जल है। अधिकांश नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है। हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा। प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का भी जल इतना ही अधिक प्रदूषित है और ये पीने लायक नहीं है। अब ये तो हमने धरातलीय स्रोत देखा है, जिसमें समुद्र, नदियाँ, तालाब ये सब थे। और नेक्स्ट है भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत में देखिए धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ये जल बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। इस जल को कुआं, हैंडपंप और नलकूपों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में होकर रोक भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोककर जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण कहलाता है। यानी ये जो इनको रोक लिया जाता है, बांध और झील ये सब बना करके, तो इसको जल का पुनर्भरण कहा जाता है। कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता रहता है। हमें कुओं से पानी निकालते समय साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के आसपास नहाने या कपड़ा धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि गंदा पानी कुएं में न जाए। हालांकि अब तो कुएं बहुत ही कम हो गए हैं। रेयरेस्ट कहीं कहीं किसी किसी गांव में होगा, लेकिन अब तो ज़्यादातर कोई कुएं का यूज़ ही नहीं रह गया और ना ही कहीं देखने को मिलता है। और हैंडपंप वहाँ नहीं लगाने चाहिए जहाँ से सीवर लाइन जा रही हो। ऐसा करने पर सीवर का गंदा पानी हैंडपंप के पानी में मिलकर उसे दूषित कर देता है। हैंडपंप अभी भी कहीं कहीं लोग यूज़ कर रहे हैं। हैंडपंप लगने वाले स्थान पर पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे बच्चों इसमें दिया हुआ है कि आपके स्कूल में हैंडपंप होगा, ज़रूरी होगा। आप हैंडपंप को ध्यान से देखें कि उसके आसपास गंदगी तो नहीं है, जल निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं, यानी जो पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई है या नहीं। इसी प्रकार अगर आपके आसपास कहीं हैंडपंप है या कुआं है तो वहाँ पर भी देखें, और अगर ज़रूरत हो तो समुचित व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान से मिलना चाहिए। इसी प्रकार मित्रों के साथ मिलजुल कर अपने गाँव और मोहल्लों के जल स्रोतों की गंदगी दूर करें और उन्हें स्वच्छ बनाएं। ये बच्चों के लिए काम दिया गया है जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। आगे देखिए हिमनद है। अब हिमनद देखिए क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढके होते हैं। ये बर्फ पिघल कर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती है। जैसे सारा जो बर्फ होता है ये पहाड़ों पर जमा होता है, और ये बर्फ जब पिघलती है तो धीरे धीरे पहाड़ पे ऊपर होती है ना, तो ढलान से वो नीचे आती है और नीचे बहने के कारण आकर के एकदम लास्ट में नीचे नदियों से मिल जाती है। और ये पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ और मीठा होता है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा जल आता है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है ये। तो अब देखिए विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता। आप बताइए कि आप किस चीज़ के लिए जल का उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारी जो दैनिक काम है वो बिना पानी के हो ही नहीं सकते। मनुष्य के जीवन के विभिन्न गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। जल का उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में किया जाता है। जैसे देखो खेतों में पानी डालना, बिना पानी के कोई फसल नहीं होगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पानी की ज़रूरत है। अगर हम घर में कोई काम कर रहे हैं, बर्तन धुलना है, खाना बनाना है, हर चीज़ में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पर्यावरण को बनाए रहने के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। और कृषि में देखिए, अब जैसे कृषि हो गया, अब पेड़ पौधों को बढ़ाना है, उनकी वृद्धि के लिए जल तो ज़रूरी ही है ना। विभिन्न प्रकार की फसल, अनाज इनको उगाने के लिए जल का प्रयोग होता ही है। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल का जो 70% है वो केवल सिंचाई में प्रयुक्त होता है।
अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कितने परसेंट जो जल है वो सिंचाई में होता है, तो 70%। ठीक है। ताप विद्युत संयंत्र में जल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थ एवं दवाओं को बनाने में जल का प्रयोग किया जाता है। यानी सभी कामों के लिए हमें जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जल के हमारे जीवन ही संभव नहीं है। अब जैसे देखिए घरेलू कार्यों में घर में बहुत सारे काम होते हैं, कपड़ा धुलना, नहाना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, बागवानी के लिए। अब जैसे मनोरंजन में भी जल का ज़रूरत होता है। जैसे आप आजकल तो आप देख रहे हैं वाटर पार्क में बच्चे खेलने जाते हैं, तो वाटर पार्क हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, इन सभी में पानी का यूज़ किया जाता है। पर्यटक इन स्थानों पर जाकर तैराकी करते हैं, यानी स्विमिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, यानी कि नाव चलाते हैं। इन सब का हम मज़ा लेते हैं। तो कैसे लेंगे जब पानी ही नहीं होगा? तो नौका विहार आप कैसे करेंगे? पानी ही नहीं होगा तो स्विम कैसे करेंगे? तो सफाई में अपने घर में हम जब साफ़ सफाई करते हैं तब, और जो हमारे आसपास यानी अगल बगल जो भी है साफ़ सुथरा करने के लिए हमें जल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम जल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का पार्ट 4, जल। जल की क्या उपयोगिता है, इसको आप समझ चुके होंगे। जल वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उसको याद कर लीजिए कि जो प्रकृति है इसमें जल 3 रूपों में मिलते हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है वो। द्रव क्या होते हैं? नदी, तालाब, झरना, समुद्र में पाया जाने वाला पानी। गैस क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है। ये हो गया। ठीक है, ये ज़रूरी है। एक तो हो गया कि पृथ्वी पर, और अब ये जो था इसके पहले, ये तो हो गया कि प्रकृति में, पूरी प्रकृति में जल के कितने रूप हैं, और पृथ्वी पर जल के क्या स्रोत हैं। तो धरातलीय स्रोत है, भूमिगत स्रोत है और हिमनद है। इसको मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, ये ज़रूरी चीज़ है। और कृषि में 70% पानी का यूज़ होता है। पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया दी, घर में काम करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना दूंगी। और भी अगर आपको 6, 7, 8 की या कोई और भी बुक की अगर समरी चाहिए, या बुक का कोई चैप्टर चाहिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।